चुनाव के लगभग अब 6-7 महीने बचे हुए मैम। हाँ जी। तो अगली चुनाव को लेकर के क्या तैयारी है और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? चुनाव तो मैं अभी सीट निर्धारित करेगा कि कैसा सीट आता है। जी जी। सीट का बदलाव सुन रही हूँ, अगर सीट का बदलाव नहीं हुआ तो मैं भरसक मैं आऊँगी ही आऊँगी, मैं चुनाव लड़ूंगी। और आप क्षेत्र भ्रमण करिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि मेरा क्या रेपुटेशन है, मैं क्या आगे आ पाऊँगी इस चुनाव में, मेरी जीत हासिल होगी कि नहीं। क्योंकि मैं खुद से मुँह मियाँ मिठू क्यों बनूँ, ये क्षेत्र में आपको जनता बताएंगे कि हाँ कार्य प्रणाली मेरा कैसा रहा है इस विगत 4 वर्षों में, 4.5 सालों में। तो मुझे लगता है कि अगर सीट सही रहा तो मैं ज़रूर चुनाव लड़ूंगी। और मुझे विश्वास ही नहीं, मैं मतलब आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि मैं ज़रूर चुनाव जीतूंगी। क्योंकि मैं उतना काम की हूँ अपने लाभुकों के लिए, अपनी महिलाओं को बहुत सशक्त बनाई हूँ, बेटियों को घर से निकलना, पढ़ना, सीखना, सिलाई वगैरह सीखना सिखाई हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत अपने क्षेत्र में हर वो भरसक कोशिश की हूँ कि मेरी क्षेत्र की महिलाएं स्वावलंबी बने, बेटियां स्वावलंबी बने। देखिए घर का पारिवारिक कार्य तो करना ही है, लेकिन सिर्फ वही करना है, उससे मैं उनको उभारी हूँ। शिक्षा क्यों जरूरी है, मैं उन तक जाके मैं उनको बताने का कार्य की हूँ कि कार्य तो दूसरी बात है कि मुझे बहुत सारी, जब मैं क्षेत्र में जाती थी तो मैं लड़कियों की माता बोलती थी कि का करे लबा, बियाह हुई तो चूल्हे चौकी ना करे लबा, तो पढ़ के का करी मैया। तो मैं उन माताओं के दिमाग को बदली हूँ। अब वो महिलाएं कहती हैं कि नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी, जरूर पढ़ी। वो अपने घर में लड़के झगड़ के अपनी बच्चियों को स्कूल भेज रही हैं, कौशल विभाग भेज रही है कि नहीं पढ़ेगी भी और सिलाई भी सीखेगी, बुनाई भी सीखेगी, सब चीज़। उनका सोच बदला है कि नहीं चूल्हा चौकी तो करना है, लेकिन एक शिक्षित होंगे, हम शिक्षित होंगे तो हम अपने बच्चों को कम से कम, जो प्ले स्कूल में ट्यूटर लगता है तो कम से कम वो क्लास 5 तक मेरी बच्चियाँ अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगी। 6 के बाद लगाएंगे टीचर, ट्यूशन टीचर, कम से कम उसके लिए तो शैक्षिक होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं वो बदलाव लाई हूँ अपने क्षेत्र में। मैं एक ऐसे प्रखंड प्रमुख साहिबा के साथ में मौजूद हूँ जहाँ बेहिचक लोग आते हैं अपने समस्या को लेकर के, और समस्या भी समाधान होता है। लोग प्रखंड प्रमुख साहिबा के पास जाने से भी हिचकिचाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं देखा और सुना भी हूँ, देखा भी हूँ और देख रहा हूँ कि बेहिचक लोग यहाँ पे आकर अपना समस्या को रख रहे हैं। इसी बात के साथ बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।